अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक होगा नीटनेस। अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी डिस्टर्बिंग आए तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गला मेरा ख़राब है। लेकिन आई नो आप लोगों के मिड टर्म्स आ गए हैं, तो उससे पहले पहले मुझे लेक्चर अपलोड करने थे ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो मेरे लेक्चर्स पर रिलाई कर रहे हैं इस बुक के लिए। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। ये बुक ज़रा लेंथी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इस वजह से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे, और लिटरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ कि ये वाली जो बुक है, इसका बहुत सारा एग्ज़ाम जो है वो फाइल्स से भी रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी दफ़ा फ़ाइल से रिपीट हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मैंने नोट किया था कि फ़ाइल से रिपीट हुआ था। बाकी आप लोगों ने हैंड आउट को लाजमी रीड करना है, क्योंकि मैं हमेशा हैंड आउट को रीड करके जाती थी ताकि कभी भी कोई मसला ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो फ़ाइल में नहीं है और वो आ जाए। ऑब्वियसली बात है कि बुक से ही आएगी, तो इस वजह से मैं बुक को लाजमी रीड करती थी। तो आप लोगों ने बुक को लाजमी रीड करना है, लेकिन कुछ फ़ाइल्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई गई होती हैं, उन्हें भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बताया गया कि ग्रामर इज़ अ मेंटल सिस्टम दैट अलाउ पीपल टू फॉर्म एंड इंटरप्रेट बोथ फेमिलियर एंड नोवल अटरेंसेस। अच्छा जी, ग्रामर जो है वो उन्होंने बताया है। ये जो पहले 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं ना, इनका मैं आप लोगों को मेन सा कॉन्सेप्ट देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि ग्रामर जो है वो एक मेंटल टूल की तरह है जो मदद करता है लोगों की अंडरस्टैंड और क्रिएट करने में सेंटेंसेस को। ठीक है, अब यहाँ पर पहली लाइन में एक वर्ड नोवल अटरेंसेस जो है ये यूज़ किया गया है। ये क्या होता है? ये बेसिकली न्यू और अनफेमिलियर एक्सप्रेशन और सेंटेंसेस का हवाला देता है। ठीक है, जिनको किसी ने जो है वो सुना ना हो या फिर किसी का सामना ना हुआ हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं, उन सेंटेंसेस को, उन एक्सप्रेशंस को जो है वो हम नोवल अटरेंसेस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आफ्टर चाइल्ड रीचेज 18 मंथ्स ऑफ एज। अच्छा जी, इसमें क्या बताया गया कि बच्चे 18 माह के लगभग या उसके अराउंड जो है वो अपने ग्रामर को तैयार करना शुरू कर देते हैं। जो ज़ुबान वो सुनते हैं उससे क्विकली पिक करते हैं, लैंग्वेज के रूल्स वगैरह उन सबको जो है वो पिक करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, अगरचा ज़ुबान का जो एक्सपोजर होते हैं, उसकी जो नुमाइश होती है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ नकल करके या दुरुस्त करके, करेक्ट करके नहीं सीखते, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स अमल है और वो कोई बहुत अच्छे नहीं होते नए अल्फाज के साथ जुमले की नकल करने में। ठीक है, तो 5 ईयर्स ऑफ एज जो होती है, 5 साल की उम्र तक जो है ज़्यादातर बच्चे अपनी जो बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है उनके ग्रामर में मास्टर हो जाते हैं, बगैर डिपेंड हुए किसी भी इमिटेटिंग प्रोसेस पर या किसी भी करेक्टिंग प्रोसेस पर, यानी करेक्ट करके या फिर किसी से नकल करके उन पर डिपेंड हुए बगैर जो है वो मास्टर हो जाते हैं 5 साल की उम्र में। अब यहाँ पर एक वर्ड है इनेटनेस, ये चॉम्स्की ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग इनेटनेस एक ऐसी एबिलिटी होती है, हर पर्सन में वो एबिलिटी होती है जो कि लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी होती है। ठीक है, जो कि उसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन में पाई जाती है बाय बर्थ। जब वो पैदा होता है तो उसके दिमाग में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो लैंग्वेज एक्वायर करता है। आया कि वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा। ठीक है, तो ये चॉम्स्की का एक कॉन्सेप्ट था कि हर पर्सन में एक इननेट एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा इन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इट टू कॉम्प्लेक्स टू बी ऑब्टेन थ्रू इमिटेशन। चिल्ड्रन आर ऑल्सो नॉट वेरी सक्सेसफुल एट इमिटेटिंग सेंटेंसेज दैट कंटेन नोवल वर्ड्स और सेंटेंसेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चे जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते नए अल्फाज के साथ जुमले की नकल करने में या नकल के थ्रू अपने आप को करेक्ट करने में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ बताया गया है चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो इमिटेट करते हैं सिर्फ 5 से 40% तक। ठीक है, हर बच्चे का लेवल ऑफ इमिटेशन जो होता है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, हर बच्चे का। बाकी क्या है कि यहाँ पर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यही बताया गया। उसके अलावा चिल्ड्रन आर नॉट टॉट लैंग्वेज ईदर, स्टडीज शो दैट पेरेंट्स डू नॉट ऑफन करेक्ट। अच्छा जी, इसमें क्या बताया गया कि वालिदैन की तरफ से बच्चों को वाज़िया तौर पर ज़ुबान जो है वो सिखाई नहीं जाती। मुतालियात या जो रिसर्च है उससे पता चलता है कि वालिदैन जो है वो अक्सर ग्रामर को दुरुस्त नहीं करते, लेकिन जो फैक्चुअल एरर्स होते हैं ना उन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। अच्छा जी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि वालिदैन जो है वो बच्चों को वाज़िया तौर पर लैंग्वेज जो है वो वालिदैन की तरफ से सिखाई नहीं जाती, और वो जो है वो लैंग्वेज को, वो जो है वो बच्चों की ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं बेसिकली उनको दुरुस्त नहीं करते, बट उनकी जो फैक्चुअल मिस्टेक्स होती है ना उन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे बताया गया है कि जब करेक्शन होती है, ठीक है, तो ये एक तरह से एक चैलेंजिंग टास्क होता है और बच्चों को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बच्चे लर्न करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है,
इसी पैराग्राफ के नीचे देखिए, व्हेन द पेरेंट डिसाइड टू करेक्ट देयर चाइल्ड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इट टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, एंड चिल्ड्रन मस्ट एक्वायर द रूल ऑफ लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पेरेंटल स्टिमुलाई। तो बेसिकली यहाँ बताया गया कि बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली यानी कि बगैर डायरेक्ट टीचिंग के जो वो लैंग्वेज सीखते हैं, और 5 से 6 साल की उम्र में। नीचे यहाँ पर देखें कि चिल्ड्रन आर देयर फॉर डिप्राइव्ड ऑफ डायरेक्ट टीचिंग अंटिल दे स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5 और 6। तो यहाँ पर बताया गया कि 5 से 6 साल की उम्र में जब वो स्कूल शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी फ्लुएंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की एक इनेट एबिलिटी होती है। तो वो बताता है कि 5 से 6 साल की उम्र में जो है जब बच्चे स्कूल शुरू करते हैं तो वो ऑलरेडी फ्लुएंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि अडल्ट्स जो बड़े होते हैं वो बच्चों से बात करते हुए अपनी स्पीच बड़ी ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आवाज़ थोड़ी ऊंची करना, चीज़ों की तरफ ज़्यादा इशारा करना, आसान ग्रामर और रेपिटेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या करते हैं, अडल्ट्स बच्चों से बात करते हुए अपने स्पीच में एक चेंज लाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे बताया गया है कि लैंग्वेज की नामुकम्मल एक्सपोयर के बावजूद जो है वो बच्चे जहानत या आईक्यू लेवल से बालातर होकर जो है वो परफेक्टली लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, और सीखते रहते हैं। वो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा ऑल चिल्ड्रन मैनेज टू लर्न लैंग्वेज देमसेल्व्स एंड दे डू सो विद रिमार्केबल लिटिल ट्रबल। अच्छा जी, आगे देखिए 3 ईयर्स ओल्ड जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। अब 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड जो है कैन स्पीक टू एन अडल्ट अबाउट नियरली एनी कॉमन प्लेस और डे टू डे सब्जेक्ट विदाउट ट्रबल। अब इसमें बताया गया कि 3 साल का बच्चा जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में जो है वो आसानी से बात कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो बेसिक एटिकेट्स ना सीखे, जैसे कि हाउ टू टाई शूज़ और ये सारी चीज़ें जो होती हैं। उसके अलावा बताया गया कि लैंग्वेज इन्वॉल्व्स सबकॉन्शियस नॉलेज, यानी कि ज़बान सीखने में लाशौरी इल्म जो है वो शामिल होता है, ठीक है। उसके अलावा एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखता है। आया कि आप पाकिस्तान में, आप अमेरिका का कोई बच्चा है, ठीक है, तो हर कोई जो है वो इन्हीं स्टेजेस से गुजरता है। तो बेसिकली उनका यही मतलब है। उसके अलावा नीचे क्या बताया गया कि दे आर बोर्न विद नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं इननेट एबिलिटी के साथ और बेसिक ग्रामर रूल्स के साथ। हर एक के अंदर जो है वो ये एबिलिटी होती है लैंग्वेज को अक्वायर करने की, लैंग्वेज को सीखने की। ही कॉल्ड दिस नॉलेज ऑफ ग्रामर यूनिवर्सल ग्रामर। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्विज याद रखना है कि इस नॉलेज ऑफ ग्रामर को जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दिया गया था। उसके अलावा चिल्ड्रन यूज यूनिवर्सल ग्रामर टू गेट अ ग्रास्प ऑफ द लैंग्वेज इन द एनवायरनमेंट एंड अप्लाई इट इन देयर नेटिव लैंग्वेज। तो बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है वो ये यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो अप्लाई करता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा मजीद यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। द इनबोर्न ग्रामर हेल्प्स मेकिंग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो वही बात है कि जो इनेट एबिलिटी होती है, इनबोर्न ग्रामर जो होती है, बच्चों के लिए पहली ज़ुबान सीखना और ज़्यादा आसान बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इट हेल्प्स चिल्ड्रन फिगर आउट द फंडामेंटल जनरेटिव ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। जो उसकी नेटिव लैंग्वेज की जनरेटिव ग्रामर होती है उसको समझने में भी इस वाली इनबोर्न ग्रामर से जो है उसको हेल्प मिलती है, जो कि एक यूनिवर्सल ग्रामर का नाम जिसको दिया गया था अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। ये आप लोगों ने बार बार याद रखना है। उसके अलावा जनरेटिव ग्रामर इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्टिक रूल्स दैट कैन मूव एन एलिमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो वही बात है कि जो जनरेटिव ग्रामर है वो कंसिस्ट करता है रूल्स के ऊपर, ठीक है, जो कि रीअरेंज करता है वर्ड्स को इनटू सेंटेंसेस में। उसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर जो है ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके अलावा चॉम्स्की ने एक्सप्लेन किया था इस ड्राइव को एज अ लैंग्वेज फैकल्टी और अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो वो जो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जिसके थ्रू हर बंदा जो है वो लैंग्वेज सीख सकता है और ऑलरेडी उसके अंदर एक नॉलेज होती है, ठीक है। तो इसको हम LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। Children are born with prior knowledge of the type of categories, operation and principles that are found in the grammar of a human language. तो बच्चे किसी लैंग्वेज के ग्रामर में पाए जाने वाले असूलों, ऑपरेशंस और भी जितनी भी उसकी यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, कैटेगरीज हैं, ठीक है, उस नॉलेज के साथ पैदा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो इनेटनेस वाले टॉपिक में थी, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की जो है वो हाईलाइट किया गया है। आई होप सो कि आप लोग को समझ आई होगी। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।